तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अब हम जो है कुछ उन कामों के ताल्लुक़ से सुनेंगे जिसके करने पर रोज़ा फासिद हो जाता है यानी टूट जाता है, और फिर ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जिसके करने पर रोज़ा जब टूटे तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों है, और कौन सी ऐसी गलती है जिसके होने पर सिर्फ़ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है, ताकि हम इस शरीयत के मामले को भी सही तरीक़े से अमल में ला सकें। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, पहली हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करदा। फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, उतने में एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? अब देखिए उसका कफ़ारा बताए कि क्या तू उसका एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? तो उसने कहा, इतनी मेरी इस्तिताअत नहीं है, नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दोबारा दूसरा सवाल किया कि क्या 2 महीने के मुसलसिल रोज़े रख सकता है? कंटिन्यू, मुसलसिल है ना, लगातार रखना एक साथ। तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी भी मेरी इस्तिताअत नहीं है, ऐसा इतनी भी मेरी सेहत नहीं है। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया, क्या तू 60 मोहताजों को खाना खिला सकता है? उसने कहा कि ये भी उसके बस के बाहर है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, बैठ जाओ। वो वहाँ बैठ गया और साहबा फरमाते हम भी वहीं रुके रहे। उतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से बतौर हदिया यानी तोहफे के तौर पे एक खजूरों का अर्ख कहते हैं, एक बड़े टोकरे को पेश किया गया। आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि वो आदमी कहाँ है? फिर वो आदमी हाजिर हुआ और साहबा फरमाते हैं कि उस आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा दिया और उससे कहा, ले जा और इसे ले जाकर मोहताज लोगों में तकसीम कर दे। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बहुत ज़्यादा मोहताज लोगों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उसने कहा, वल्लाही यानी अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मदीने की बस्ती में मुझसे ज़्यादा मोहताज कोई इंसान नहीं है। तो मेरी अजीज़ों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये मामला सुना तो एकदम हंस दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ऐसे हंसे, सारावी रज़ियल्लाहु अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी दाढ़ें मुबारक नज़र आने लगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, जा और अपने घर वालों ही को खिला दो। तो इस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको क्या पता चल रहा है, यह हदीस को सबसे पहले तो सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, मुत्तफ़िक़ अलैह ने, और इसी हदीस की रोशनी में आज भी फ़िक़्ह हमसे कहते हैं कि अगर कोई बंदे से ऐसी गलती हो जाए, यानी कि रोज़े में कोई जमा कर बैठे, मुबाशरत कर बैठे, तो क्या करेंगे? कफ़ारा अदा करेंगे। कफ़ारा 3 चीज़ें हैं, या तो ग़ुलाम आज़ाद करना, नहीं तो 2 महीने के रोज़े रखना, नहीं तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। और लेकिन फर्स्ट वन ग़ुलाम, इस्तिताअत अगर ग़ुलाम की है तो हम 60 मिस्किनों वाला काम नहीं कर सकते, बल्कि वही काम करना। तो जैसे इस्तिताअत अगर ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया, इस तरह से ही हमको करना है। और ये कहते हैं फ़िक़्ह हमसे कि अगर ये तीनों चीज़ों की इस्तिताअत नहीं है तो तब सदका करें, ठीक है, जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से करवाया, और फिर उसकी क़ज़ा अदा कर दें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। तभी तो मेरी बहनों, शरीयत हमको ये तालीम देती है कि रोज़े की हालत में जैसे जैसे एहतियात बरतने के लिए कहा गया उसका करना चाहिए, और अगर फिर भी अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, और इस तरह से उस पर अमल करें। अब आइए दूसरी हदीस लेंगे ख़ै के ताल्लुक़ से, यानी उल्टी के ताल्लुक़ से, कि जिस हदीस के भी रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रोज़ेदार को खुद ब खुद ख़ै आए, इस पर क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता जो रोज़ेदार क़स्दन ख़ै लाए वो क़ज़ा रोज़ा रखे। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। पहले तो मैं इस हदीस को हम थोड़ा समझ लें, जैसे कि जिस रोज़ेदार को खुद ब खुद ख़ै आए, इस पर क़ज़ा नहीं से मुराद हमें क्या समझाया जा रहा, कि अगर बैत्तेफ़ाक़न तबीयत में मतली हो और उल्टी हो जाए एक आध, तो वो रोज़ा नहीं जाता, हमारा रोज़ा नहीं छोड़ देना जल्दीबाजी में, ठीक है ना। लेकिन अगर लगातार उल्टियाँ हो रही तो मेरी बहनों, तबीयत निखाहत कमज़ोर हो गई, एकदम ज़्यादा उल्टियाँ हो रही, तबीयत परेशान हो गई, तो ऐसे में भी अंदर से खुद ब खुद हो रहे ना के पड़े हुए नहीं रहना, जब यानी कि बिस्मिल्लाह बोलकर पानी वगैरह पी लें और इलाज करवा लें, और तबीयत संभल जाने के बाद में इसकी क़ज़ा पूरी करते हुए आगे दूसरे रोज़े कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने का डर है तो छोड़ सकते हैं हम रोज़ा, लेकिन एक आध उल्टी हो जाए तो नहीं छोड़ना, ठीक है, और रोज़ा नहीं जाता। लेकिन दूसरा क़स्दन बोले तो क्या मतलब है, देखिए कि होना बोल के हलक़ में उंगलियाँ डाल के उल्टी करना, तबीयत मतली हो रही, कुछ भी हो रही, लेकिन उल्टी होना बोल के कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसा नहीं करना, कभी भी हमको नहीं करना चाहिए, और एहतियात करें कि सहरी में ऐसी चीज़ें ना लें, और ताकि जिससे हमको गैस प्रॉब्लम हो, ऐसे मामले पेश आए। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमको पुरसुकून इत्मीनान रोज़े रखने की सहूलतें अता फरमाए। अब मेरी अज़ीज़ बहनों, आइए देखते हैं तीसरा मसला,
تیسرا کیا ہے؟ حیض و نفاس کا مسئلہ. دیکھیے اگر یعنی کہ خواتین کے لیے حیض کا مسئلہ تو زندگی کا حصہ ہے جو ایک عمر سے ایک عمر تک لازم ہے. تو اگر رمضان میں کسی خاتون کو حیض آ جائے، لڑکی کو، کس کو بھی بالغ خواتین کو، تو وہ کیا کریں گے؟ اس جتنے دن حیض کے گزرے رمضان میں، کسی کو 5 دن رہتے، کسی کو 6 دن رہتے، کسی کو 7 رہتے، کسی کو 9 بھی رہتے، کسی کو 3 دن بھی رہتے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ 7 دن ہی سب لوگ چھوڑ لے کے بیٹھنا بول کے. جتنے دن پیریڈ رہ رہا اتنے دن تک جو ہے رکے رہنا، اور جب الحمدللہ پاکیزگی آ جائے تو پھر روزے کا اہتمام کر لیں. اور جتنے دن کے روزے چھوٹے اس کو ہم لکھ کے رکھ لیں، اور اس کی قضا پھر رمضان سے پہلے ہم کو ادا کر دینی ہے جتنا ہو سکے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد. ایسے تو شریعت میں ہم کو یہاں تک بھی وقت ہے کہ ہم شعبان تک پورے کر سکتے، لیکن زندگی میں اللہ کتنا وقت دیا نہیں پتہ نا میری بہنوں، ہے نا. اسی لیے فقہ میں ہمارے پاس کوئی کچھ بولتے، کوئی کچھ بولتے، لیکن ہم یہ ضرور جان لیں کہ اپنے کو وقت شعبان کی 15 سے پہلے کبھی بھی ادا کر سکنے کا وقت تو ہے. لیکن یہ سوچو اگر شوال میں انتقال ہو گیا تو کس کو پتا. تو اسی لیے کیوں ہم قضا کو یعنی کہ رکھیں. اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے ہم قضا کو پوری کر لیں. لیکن با اتفاق اگر ہماری قضا روزے باقی ہے اور ہم کوئی دوسرا نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو نہ گھبرائیں کہ یہ قبول نہیں ہوگا. اس طرح الحمدللہ ایسا گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے قضا کو پہلے تکمیل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح رمضان کے روزوں کی قضا ہے. ہم سب کو چاہیے قضا روزے بھی پورے کریں. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے، امید رکھتی ہوں سب کو اچھا ہم کو سمجھ میں بھی آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر معاملے میں شریعت کا صحیح عمل کرنے والے، فالو کرنے والے بنائے. اللہ ہمارے لیے اس عبادتوں میں سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.